ज़ीटो ने एक सर्वे करवाया है। ये 50% से ज़ायद लोगों की ये राय थी कि ये जंग एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाने की एक कोशिश हो सकती है। 8% का ये कहना था कि वो यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते और 40% ने कहा कि जनाब हम इस राय से इत्तफाक नहीं करते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान सामने आया था ईरानी ख़वातीन के हिजाब को लेकर कि किस तरह से अमेरिकी सदर के मुताबिक उनको किस तरह से पाबंदियों में जकड़ कर रखा जाता है। लेकिन एप्स्टीन के जजीरे पर जाकर यही शख्सियात जो कुछ करती रहीं वो इंतहाई काबिल शर्म था। मुख्तलिफ हुकूक के हवाले से दुनिया भर के ममालिक को लेक्चर्स देते हैं ये लोग, तो उसका भी एक पर्दा खुला तो फिर बहुत ज़रूरी हो गया था कि कुछ ऐसा बड़ा किया जाए कि इन एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हट जाए। इस तमाम मामले से तवज्जो हटाने के लिए मुमकिन तौर पर इस जंग को शुरू किया गया और इसके नताइज हासिल भी हुए कि पूरी दुनिया की तवज्जो एप्स्टीन फाइल से हटकर अब जंग पर मरकूज हो गई है। दुनिया में जब कोई बड़ा वाक़या होता है तो बज़ाहिर जो कुछ हमें दिखाई दे रहा होता है वो ऐसा नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे दीगर अवामल भी कारफरमा हो सकते हैं। दोस्तों आदाब, 9 मार्च को हमने एक वीलॉग किया था जिसमें हमने इस पहलू पर गुफ्तगू की थी कि ईरान, अमेरिका और इसराइल की जारी जंग एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाने की एक कोशिश भी हो सकती है। बहुत तफसील के साथ उस वीलॉग में इस पहलू पर बात हुई थी और हमने इस हवाले से भी गुफ्तगू की थी कि इन फाइल्स में किन बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम आए हैं और पूरी दुनिया में जो तहलका मचा, जो खलबली मची, उसके बारे में भी बात की गई। और इस वीलॉग पर बहुत से जो दोस्त हैं, जो देखने वाले हैं, उनकी तरफ से बहुत से कमेंट्स भी आए जिनमें से बहुत से अहबाब का ये ख्याल था कि ये पहलू हो सकता है और बाज़ ने हमारी इस राय से इख्तलाफ किया था। पहले थोड़ा सा हमारी जो 9 मार्च का वीलॉग है वो आपको थोड़ा सा सुनवा देते हैं कि उसमें हमने किन हवालों से गुफ्तगू की थी। 30 जनवरी को अमरीकी महकमा इंसाफ ने कई मिलियन से ज़्यादा सफ़ात, 1,80,000 तस्वीर और 2000 के करीब वीडियोस जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से 19 फरवरी को बरतानिया के प्रिंस एंड्रयू को इसी तनाजुर में गिरफ्तार किया जाता है। 24 फरवरी को बिल गेट्स ने जेफरी एप्स्टीन के जजीरे पर जाने के हवाले से माफ़ी मांगी और साथ ही ये वजाहत भी पेश की कि वो वहाँ सिर्फ काम के लिए जाते थे। 26 फरवरी को अमेरिका की साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन का बयान भी इस हवाले से सामने आता है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर का इस्तीफ़ा भी दुनिया में तहलका मचाता है और फिर 27 फरवरी को साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन का एक बयान भी सामने आ जाता है। गोया 7 दिनों के अंदर अंदर ही पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है। ये तो हुआ एक पहलू। अब आते हैं जारी जंग की तरफ। फरवरी के आखिर में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू कर दिया जाता है और इसी से ये तासुर फैलता है कि ये जंग एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाने की एक कोशिश भी हो सकती है। उस व्लॉग में हमने ये भी कहा था कि हो सकता है कि हमारी राय गलत हो, लेकिन ये एक पहलू ज़रूर है जो मुसलसल सामने आ रहा है और जिस पर दुनिया भर के मुतअद्दिद जो मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने प्रोग्राम्स भी किए हैं। और अब हमारी इस राय की इस हद तक ज़रूर तस्दीक हो गई है कि अमेरिका की ड्रॉप साइट एक न्यूज़ वेबसाइट है और उसने और ज़ीटो ने एक सर्वे करवाया है अमेरिका में जिसमें तकरीबन 1250 अफराद के साथ गुफ्तगू की गई। उनसे पूछा गया कि क्या आप ये समझते हैं कि ये जंग एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाने की एक कोशिश हो सकती है। उनमें से 52% अफराद ने ये जवाब दिया कि जनाब ये बिल्कुल इस तरह मुमकिन हो सकता है। मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए 50% से ज़ायद लोगों की ये राय थी कि ये जंग एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाने की एक कोशिश हो सकती है। 8% का ये कहना था कि वो यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते और 40% ने कहा कि जनाब हम इस राय से इत्तफाक नहीं करते। लेकिन आपको मालूम है कि जब सर्वे किया जाता है तो जो उसमें अक्सरियती राय आती है उसको ज़रा ऑथेंटिक माना जाता है। इस सर्वे के दौरान 52% अफराद ने ये कहा कि मुमकिन तौर पर ये हो सकता है कि ये जंग एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाने के लिए शुरू की गई हो। इस पर मज़ीद बात करने से पहले एक और सर्वे के बारे में भी आपको बताते चलें कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में एक सर्वे करवाया गया है जिसमें तकरीबन 70% के करीब जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि ईरान, इसराइल और अमेरिका की जो जंग है इसको रुकना चाहिए। मतलब ये कि अमेरिका के अंदर भी जंग मुखालिफ जो नज़रियात हैं, ख्यालात हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ उभर रहे हैं और एहतजाज का सिलसिला भी कुछ शहरों में इस हवाले से देखने में आया है। वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ कि एप्स्टीन फाइल्स आखिर इतनी अहम क्यों हैं कि मुमकिन तौर पर इससे तवज्जो हटाने के लिए जंग छेड़ना पड़ी। और अब तो तकरीबन इस सर्वे के दौरान 52% अमरीकियों ने भी इस राय का इजहार कर दिया है कि ये हो सकता है, ये मुमकिन हो सकता है कि एप्स्टीन फाइल्स
को पसेपुष्ट डालने के लिए, उससे तवज्जो हटाने के लिए इस जंग को शुरू किया गया हो। और ये बात इसलिए भी करीनस क्यास लगती है कि भी आप देखिए कि जंग शुरू होने से पहले हर दुनिया का जो मीडिया था, मीडिया हाउसेस थे और जो बड़े बड़े अखबार थे, वो इस हवाले से मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहे थे और जो भी डॉक्यूमेंट्स सामने आ रहे थे उनको अपने पढ़ने वालों के लिए, अपने सुनने वालों के लिए सामने ला रहे थे। एक बहस का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया था जिनमें बहुत तलख ख्यालात का इजहार भी सामने आया, तलख गुफ्तगू भी होती रही और इस बात पर बहुत लैदे हुई कि वो ममालिक जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं और उन ममालिक के जो लीडर्स जो इस हवाले से बहुत बढ़ चढ़ कर बयानात देते हैं, जिस तरह ट्रंप ने कहा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान सामने आया था ईरानी ख़वातीन के हिजाब को लेकर कि किस तरह से अमेरिकी सदर के मुताबिक उनको किस तरह से पाबंदियों में जकड़ कर रखा जाता है। लेकिन एप्स्टीन के जजीरे पर जाकर यही शख्सियात जो कुछ करती रहीं वो इंतहाई काबिल शर्म था। मुख्तसरन आपको बता देते हैं कि एप्स्टीन एक बहुत बड़ा अमेरिकी सरमायाकार था जिसने एक जजीरे पर अपना एक इशरत कदा खोल रखा था और मासूम बच्चियों को वहाँ पर ले जाकर इंतहाई घनौने फेल अंजाम दिए जाते थे और बेशुमार शख्सियात जिनमें बिल गेट्स, जिनमें बिल क्लिंटन, जिनमें वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सदर, जिनमें बरतानवी शहजादा और मुतअद्दिद दीगर जो शख्सियात हैं इस जजीरे पर जाया करती थी और एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम भी आया, तस्वीर भी सामने आई। खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी तस्वीर इस हवाले से वायरल हुई जिसमें वो बहुत शर्मनाक हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। सो खलबली तो मचना ही थी और फिर जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, दुनिया भर के ममालिक को लेक्चर्स देते हैं ये लोग, तो उसका भी एक पर्दा खुला। तो फिर बहुत ज़रूरी हो गया था कि कुछ ऐसा बड़ा किया जाए कि इन एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हट जाए। और ये भी आपको बताते चलूँ कि 2019 में एप्स्टीन ने खुद तो खुदकुशी कर ली, लेकिन उसके हवाले से जो फाइल्स हैं वो गुज़श्ता महीने ही सामने आना शुरू हुई, बल्कि यूँ कह लीजिए कि जनवरी के इख्तिताम और फरवरी के शुरू पर वो फाइल्स जब सामने आना शुरू हुई तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। अब हुआ ये कि इस तमाम मामले से तवज्जो हटाने के लिए मुमकिन तौर पर इस जंग को शुरू किया गया और इसके नताइज हासिल भी हुए कि पूरी दुनिया की तवज्जो एप्स्टीन फाइल से हटकर अब जंग पर मरकूज हो गई है। दुनिया का हर मीडिया हाउस, दुनिया का हर अखबार सिर्फ इस जंग को ही रिपोर्ट कर रहा है। इसी हवाले से मुतअद्दिद रिपोर्ट सामने आ रही है, मुसलसल एक मैराथन रेस चल रही है। सो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जब कोई बड़ा वाक़या होता है तो बज़ाहिर जो कुछ हमें दिखाई दे रहा होता है वो ऐसा नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे दीगर अवामल भी कार फरमा हो सकते हैं और हम जैसे जो लोग हैं शायद उनके तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं होता होगा कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहाँ तक जाएगा। अब ये एक पहलू सामने आया है तो इस पर बहस का सिलसिला फिर से शुरू हो गया, लेकिन जंग की वजह से ये मीडिया में ये जो बहस है ज़्यादा नुमाया जगह हासिल नहीं कर रही और मगरबी ममालिक या फिर वो शख्सियात जो इन तमाम मामलात में मुलव्वस रही हैं, इंतहाई ताकतवर शख्सियात, उनकी भी शदीद ख्वाहिश होगी कि जंग थोड़ी तवील हो जाए ताकि मुकम्मल तौर पर एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हट जाए। सो इसके ये जो पहलू है इस जंग का वो एक और बात हमारे सामने लाकर रखता है और वो बात ये है कि जब कोई वाक़या होता है तो फिर उसके पस मंज़र को भी मुकम्मल तौर पर और पूरी तरह जानने की कोशिश की जानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब जो हमें सामने नज़र आ रहा है वही हकीकत या फिर वही सच हो सकता है। जिस तरह वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। सो हमारे यहाँ पर भी ये सिलसिला जो है अब हम काफ़ी दहाइयों से देख रहे हैं और यहाँ क्या बल्कि अगर हम अपने हमसाया मुल्क भारत की बात करें तो वहाँ पर भी ये टैक्टिक्स बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल होते हैं कि जब भी वहाँ की पब्लिक जो है रोटी या फिर दीगर ज़रूरियात के हवाले से सवाल करती है तो उनको मज़हब में उलझा दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मतलब जब तक ये हिंदू मुस्लिम की गर्दान चलती रहेगी कोई बीजेपी से ये सवाल नहीं करेगा कि आप तो इन बातों के साथ आए थे कि भारत को विश्व गुरु मतलब दुनिया भर का गुरु बना देंगे, तो ये आपने भारत का क्या हाल कर दिया है। सो इसी मुद्दे को लेकर हर रोज़ आप देखिए कि भारत में अब दंगे फसाद मामूल हो चुके हैं, अक़लियतों पर जुल्म सितम के पहाड़ भी तोड़े जा रहे हैं। मुतअद्दिद वीडियोज़ जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। मतलब ये है कि इनके पीछे सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है वो कोई मुकामी सतह पर इरप्ट होता है, मुकामी सतह पर यह सिलसिला शुरू होता है, बल्कि बाकायदा हुकूमती मनसूबाबंदी के साथ ये शुरू किया जाता है। मतलब ये है, मकसद इसका ये है कि जो भारत के मसाइल हैं उन पर से तवज्जो हटाई जाए और आवाम को इसी तमाम मामले में उलझाए रखा जाए। और ये बात तो तय है
کہ دنیا میں تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، خصوصاً جو ہمارے خطے کے ممالک ہیں، وہاں پر مذہب کو بہت کثرت کے ساتھ سیاست میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کیا ہے کہ ان تجربات کے بہت سارے مفید نتائج بھی سیاستدانوں کو ملتے ہیں، تو اس لیے مسلسل اس پریکٹس کو دہرایا جاتا ہے کہ مذہب کے نام پر لوگوں کو لڑاؤ، مذہب کے نام پر ان کو آپس میں الجھائے رکھو اور دیگر جو مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹائے رکھو۔ اگر آپ بھارت کے حالات کا ان دنوں جائزہ لیں تو انتہائی خوفناک صورتحال وہاں پر پیدا ہو چکی ہے کہ وہاں پر ہر روز ہندو مسلم فسادات ہوتے ہیں اور باقاعدہ حکومتی سرپرستی میں ان فسادات کو ہوا دی جاتی ہے، لوگوں کو اکسایا جاتا ہے کہ جناب آپ اقلیتوں پر ظلم کریں، اور وہاں کی جو پولیس obviously جو حکومت چاہے گی وہی کچھ وہاں کے ادارے بھی چاہیں گے۔ تو کہنا صرف یہ ہے کہ چاہے عوام بھارت کے ہوں یا پاکستان کے ہوں یا دنیا کے کسی اور ملک کے ہوں، جب بھی ان ممالک میں کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو تمام حالات کا بغور جائزہ لینا چاہیے، اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کسی بھی بڑے واقعے کے پیچھے آخر محرکات کیا ہو سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس پر بحث و تمہیز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب پھر وقت کی گرد چٹتی ہے تو اس کے بعد پھر جب حقائق سامنے آنا شروع ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنی بیوقوفیوں پر افسوس کرتے ہیں کہ افسوس کہ ہم تو یہ سمجھتے رہے اور بات یہ نکلی۔ ہم اس حوالے سے اپنے ہاں بہت ساری مثالیں دے سکتے ہیں، کسی وقت اور وقت کے لیے اس کو اٹھا رکھتے ہیں۔ یہ تمام صورتحال اب جو ایپسٹین فائلز اور جنگ کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے، یہ بحث کے ایک نئے پہلو کو جنم دے رہی ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ جنگ کی وجہ سے اس پہلو پر ابھی زیادہ گفتگو نہیں ہو رہی، اور اگر ہو بھی رہی ہے تو میڈیا میں وہ زیادہ نمایاں جگہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی۔ لیکن جیسے ہی جنگ کے شعلے مدھم ہوں گے، اگر اس حوالے سے ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جنگ تو پوری شدت کے ساتھ جاری ہے، ایران بالکل بھی ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، امریکہ اسرائیل اس پر مسلسل حملے کر رہے ہیں، ایران کی طرف سے جوابی کارروائیوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اور بہت سا نقصان بھی ہو رہا ہے خلیجی ممالک کے لیے۔ تو خیر صورتحال بہت ہی خوفناک ہو رہی ہے اور وہ اپنے مستقبل کو لے کر کافی پریشان بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن جب اس جنگ کے شعلے تھوڑے سے مدھم ہوں گے تو اس حوالے سے پھر ایک مرتبہ بحث کا سلسلہ شروع ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ بے شمار حقائق ایسے ہمارے سامنے آئیں جس کا اس وقت ہمیں علم نہیں ہے۔